नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, देश इस वक्त बहुत ही नाजुक वक्त से गुजर रहा है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। कोरोना की वजह से आम जन में आर्थिक और सामाजिक परेशानियां देखने को मिल रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप डिप्रेशन जैसी बीमारियां जन्म ले रही हैं। क्या है ये डिप्रेशन, क्यों होता है, क्या है इसके लक्षण? इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष न्यूरोलॉजी विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर RN चौरसिया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, जैसा कि हम सभी अभी जानते हैं कि कोरोना काल अभी जारी है, और ऐसे में आप पहली लहर और दूसरी लहर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो कोरोना चल रहा है अभी गया नहीं है। आप भी कह रही हैं कि गया नहीं है। सब जानते हैं कि इसकी लहर आती है। पहली लहर पिछली बार आए थे, पिछले साल आई थी। दूसरी लहर अभी आप देखिए मार्च से शुरू हो गया था। तीसरी लहर का भी अनुमान है कि आने की संभावना है। कब आएगी अभी वो देखना है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सितंबर में आ जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर में आएगा। तो अभी ये आकलन है, वो आकलन कितना सही उतरता है ये तो भविष्य की बात है। आपने पूछा कि पहली लहर और दूसरी लहर, तो देखिए पहली लहर जो शुरुआत हुई थी, ये सभी जानते हैं कि भाई चाइना से स्टार्ट होकर के पूरे दुनिया में फैला ये, और ये महामारी का राक्षस जो है किसी कंट्री को छोड़ा नहीं है, किसी देश को छोड़ा नहीं, और इतना ज़्यादा नुकसान किया है, इतना कि आप उसका आकलन हम लोग ऐसे लगा नहीं पा रहे हैं। सर, इसी कड़ी में आपसे पूछना चाहेंगे, कोरोना की वजह से लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो इस डिप्रेशन से बचने के लिए क्या किया जाए? ऐसा क्या करें कि डिप्रेशन ना हो? जी बिल्कुल, ऐसी बीमारी है, ऐसी हम लोग की दिनचर्या बदली है। पहले जो नॉर्मल से अभी जो दिनचर्या है, इसको देखते हुए आपको स्वस्थ रखना भी अपने आप को, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी आपको स्वस्थ रखना है। तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए आप जो सुबह से, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि अपना जो व्यायाम से स्टार्ट करिए। सुबह में योगा आपका करना है, अगर आप कर सकते हैं तो योग करिए। अगर आपके पैर खराब है तो सबसे अच्छी चीज़ है कि एक्सरसाइज के रूप में आप योगा प्राणायाम करिए। नहीं तो अगर फील्ड में अगर आप जाने लायक है या फिर घर में ही कोई एक्सरसाइज करने लायक है तो आप वो एक्सरसाइज ज़रूर करें। कम से कम आधे घंटे का एक्सरसाइज अपने रोज़ के दिनचर्या में लाना बहुत ही आवश्यक है, अगर आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है। तो पहली लहर में देखिए, क्योंकि समय पे लॉकडाउन हो गया था तो केसेस जो थे वो काफ़ी कम स्प्रेड हुए, और उसको रोकने की भरपूर सरकार ने कोशिश की, और उसमें सक्सेसफुल भी रहे एक तरीके से। और दूसरी लहर, चूँकि हम लोग देख रहे थे कि दूसरी लहर भी धीरे धीरे अचानक इस तरीके से आई, जिसका हम लोग ये कहे कि ये इसके कारण भी हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसको सोचा कि अब बहुत ही हम लोग विजयी प्राप्त हो गया उसके ऊपर, कोरोना के ऊपर, और अब ये हम लोग का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन वो गया नहीं था, कहीं हम ही लोग के बीच में था, और हम लोग के लापरवाही का इंतज़ार कर रहा था, जो कि ये पुनः दूसरी लहर आई। और आपने देखा कि दूसरी लहर में जब बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन बढ़ा और एक साथ इस तरीके से बहुत ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट किया, जो ये कोरोना वायरस का रूप था, जो बहुत ही तेज़ी से इस तरीके से बढ़ा और लोगों को इस तरीके से इन्फेक्ट किया। पहली लहर में बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखा गया कि अफेक्टेड थे। दूसरी लहर में फिर देखा गया कि इसमें जो हम लोगों का बुज़ुर्ग से थोड़ा सा और कम एज वाले भी अफेक्टेड हुए। तो अगर देखेंगे तो 30-40 साल की उम्र के लोगों को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, और बहुत कच्ची गृहस्थी वाले लोग भी, है ना, इस बीमारी से एक तरीके से मृत्यु काल को प्राप्त हुए, जो कि बहुत ही दुखद है। सर, आज के जीवन शैली में सभी अपने आप में व्यस्त हैं। ऐसा क्या किया जाए कि लोग अपने खान पान को सुधार करें और स्वस्थ हों, जिससे कि आने वाली तीसरी लहर, जिसका कयास लगाया जा रहा है, उससे भी बचा जाए? इसके लिए अभी हम लोगों ने जो अभी आकलन देख रही हैं कि तीसरा लहर आएगा,
तीसरा लहर अगर हम लोग वाकई में चाहते हैं कि किसी तरीके से रुके, तो हमें कोरोना प्रोटोकॉल जो कहते हैं कि इतनी जगह हर रिंगटोन पे आपके मोबाइल पे आ रहा है, आपके टीवी पे चैनल पे दिखा रहा है, स्कूल में भी बच्चों को सिखाया जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही उसमें भी सिखा रहे, तो बच्चे सीख गए। लेकिन अभी भी कुछ जो कह लीजिए कि बड़े लोग हैं, हाँ जी, वो अभी भी लगता है कि समझ नहीं पाए, उनको लगता है कि उनका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छे अच्छे लोग चले गए समाज में, देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी परिवार अछूता रहा हो जो इससे अफेक्टेड हुआ ना रहा हो, और साथ में उनको नुकसान न झेलना पड़ा हो किसी न किसी रूप में। तो हम अभी भी अगर अपने प्रोटोकॉल, कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे, वो सिंपल से 3-4 चीज़ें हैं आपको करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, बहुत गैदरिंग कहीं नहीं करनी है, गैदरिंग करनी एक लिमिट तक करनी है और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में करनी है। मास्क आपको यूज करना ही करना है, मास्क के बिना आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो कहीं भी आप ऐसे बिना मास्क के रहना खतरे से खाली नहीं है। प्लस आपको समय समय पे अपने आप को सैनिटाइज करते रहना चाहिए, हाथ को। अब मुझे लगता है कि अगर आप, ये ऐसा वायरस है, यह कोरोना और रेबीज़ वायरस ऐसा है कि अगर साबुन और पानी से भी अगर आप हाथ धो लेते हैं तो ये साफ़ हो जाता है। तो आप अगर घर में हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप सैनिटाइज़र ही लगाइए, आप साबुन पानी से भी धो रहे हैं तो ये साफ़ हो जाएगा। जहाँ पानी हो वहाँ आप पानी साबुन का इस्तेमाल करिए। तीसरी लहर जो अभी आकलन किया जा रहा है कि बच्चों में संभावना हो सकती है, उसमें बच्चों में ज़्यादा संभावना है। तो ये इसलिए मेरा अनुमान है कि ये इस वजह से भी है कि अगर बाई चांस अगर बच्चे हमारे अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि पहले में ज़्यादा बुजुर्ग लोग थे, उसके बाद में थोड़ा कम एज है, तो ये आकलन है कि तीसरे में हो सकता है कि और कम बच्चे उम्र के लोगों को अफेक्टेड हों। तो इसलिए ये आकलन लगाई जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले वाले में बच्चे अफेक्टेड नहीं थे या दूसरे में अफेक्टेड नहीं थे, पहले और दूसरे वाले में भी अफेक्टेड थे, घर में थे। बच्चों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हो सकता है वो 2-3 दिन में सर्दी जुकाम बुखार टाइप से आकर के ठीक हो जा रहे हैं, और आगे कितना सीवियर होगा ये कह पाना अभी तो बहुत ही अनुचित होगा। मुझे लगता है कि आप अगर ये कहें कि हाँ बच्चे अफेक्टेड होंगे तो माता पिता और ज़्यादा परेशान होते हैं इन कंपैरिजन की अगर उन्हीं को हो जाए खुद। तो इसीलिए लोग ज़्यादा प्रिकॉशन लें। इस वजह से भी थोड़ा सा ये हम लोग का समाज में ये बातें चल रही हैं, और वाकई में हमको सजग रहना पड़ेगा अगर इससे वाकई में हमको बचना है। नहीं तो अभी आप देखेंगे कि कितनी क्षति हुई है। और अभी समाज में अगर देखें, अगर कंसल्टेशन देखें साइकेट्रिस्ट के पास, फिजिशियन के पास अगर आप देखेंगे तो ये इतना बेहद रूप में मरीज पहुंच रहे हैं, उस तरीके से बिहेवियर में इतना ज़्यादा लोगों के व्यवहार में परिवर्तन है कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं। जैसा कि अभी हम लोग सुन रहे थे कि प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी जिसको कह लें, बहुत अच्छी है जिसकी, उसको कोरोना अफेक्ट कम कर रहा है, कर भी रहा है तो उसके कॉम्प्लिकेशन कम है। तो अपनी प्रतिरोधक क्षमता जो शरीर की है उसको बढ़ाने के लिए हमको अपने वेट के हिसाब से प्रोटीन डाइट भी लेनी है, कार्बोहाइड्रेट और फैट उतना ही लेना है जितना हम काम कर रहे हैं, उसी हिसाब से हमको कैलोरी भी गेन करनी है। ये नहीं है कि आज ज़्यादा मिल गया तो खाते जाइए, तो वो जितना आप स्टोर करेंगे वो भी आपके लिए बैड है, ख़राब है, किसी भी रूप में शरीर को नुकसान करेगा। तो हम अपने दिनचर्या को एक तो पहले अपने आधे घंटे का व्यायाम अपने दिनचर्या में शामिल करें। दूसरा, हम लोग पौष्टिक भोजन लें, समय से लें। अननेसेसरी चीज़ें जो बहुत ही तला भुना टाइप का हो उसको कोशिश करें कि कम से कम लें। बहुत मन किया तो भाई ठीक है, हफ्ते में 1-2 बार आप ले सकते हैं उसको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बाकी समय आपको पौष्टिक चीज़ों का, फल है, विटामिन्स है, ये सब का मिश्रण, सब्जियां हैं, हरी सब्जियां जो हैं इसको लें। चावल दाल जो हम लोग का रूटीन है वो तो लेना ही है रोटी के साथ में। तो सब मिला करके ऐसा पौष्टिक आहार ले, और उतना ही मात्रा ले जितना आप काम कर रहे हैं उसी के हिसाब से। पानी आप जितना अच्छे से पिएंगे, कम से कम पानी, अभी तो गर्मी चल रहा है, बरसात चल रहा है, तो कम से कम 3 लीटर का टारगेट रखिए दिन भर में। अगर पानी आप उतना लेते हैं तो ये बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो शरीर में बनते हैं उसको वॉश आउट कर देगा।
ये सब चीज़ों से अगर आप काढ़ा भी लेना चाहें तो बहुत सारे काढ़ा है, और आयुर्वेद में बहुत सारे वट्टी घनवट्टी टाइप के चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं उस तरीके से अगर आप लेना चाहें तो, लेकिन वो आप किसी से कंसल्ट करके, आयुर्वेदाचार्य से आप कंसल्ट करके तब लीजिए। तो हमें लगता है कि ये अगर रूटीन हम करते हैं, प्राणायाम, योगा और साथ में कोई और एक्सरसाइज, तो ये आपका दिनचर्या ठीक रखेंगे आप। तो उम्मीद है कोरोना प्रोटोकॉल को अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि इस तरीके से हम लोग तीसरी लहर से भी बच सकते हैं और अपनी शारीरिक और मानसिक दोनों स्थितियों से हम लोग अच्छे से कह लीजिए कि हम लोग उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सर, प्रायः देखा जा रहा है कि जो लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं, कोविड से ठीक होने के बाद भी उनमें किसी भी तरह की परेशानी देखने को मिल रही है, और ये परेशानी कहाँ तक सही है, ये है या फिर ये मानसिक रूप से ही लोग परेशान हैं? पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन देखने को बहुत सारे हम लोग को मिल रहे हैं। जिसका लंग ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है तो हो सकता है उसको वीकनेस लगे, बाद में कमज़ोरी लगे, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन छोटे छोटे हैं। जैसा कि हमने कहा, कुछ बहुत लोगों को मानसिक रूप से परेशानी हो रही है, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है अगर थोड़ा एक्सरसाइज ज़्यादा करता है तो उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है। और हम लोग कह रहे हैं कि तीसरी लहर को रोकने का अभी सरकार ने इतने बड़े लेवल पे अपना वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है। हम लोग जब तक वैक्सीन पूरा वैक्सीनेटेड सभी लोग वैक्सीन नहीं ले लेते हैं तब तक ये हम लोग के बीच से भागेगा नहीं। तो हम लोग को सबको एक लाइन से वैक्सीन जितनी जल्दी से जल्दी, कम से कम एक डोज एटलीस्ट पूरे भारत के लोगों को लग जाए तो बहुत ही अच्छा है। जिससे क्या होगा कि कोरोना अपने आप में कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि उसको घर मिलेगा नहीं अगर रहने के लिए, तो अपने आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह से भाग कर निकलने की कोशिश करेगा। समय समय पर म्यूटेशन होता रहता है उसका, तो कुछ बाद में अगर सभी लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो एक तरीके से वो घिर जाता है, घिर जाएगा तो अपने आप ही कुछ ऐसा स्ट्रेन लेके आएगा जो कि मानव पे अफेक्टेड नहीं होगा, तो वो धीरे से भाग जाएगा हम लोग के बीच से। तो इसीलिए वैक्सीनेशन समाज में बहुत ज़रूरी है। जो भी लोग जहाँ भी दिखे, जितनी जल्दी से वैक्सीन उनको ले लें उतना अच्छा है। सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।